तो हमारा लाइट चैप्टर कंटिन्यू था, ठीक है। अरिहंत बुक में हमारा चैप्टर नंबर 4 लाइट बुक कंटिन्यू था और हमने प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े थे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसके बारे में एक चीज़ बता देता हूँ रेगुलर इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। पहली चीज़ तो ये है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, आपका स्मूथ सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा हो या रफ सरफेस से आपका लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा हो, बट रिफ्लेक्शन का जो ये रूल है ये सबके लिए बराबर रहता है, ठीक है। ये चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि रेगुलर के लिए ये इक्वल रहे, इरेगुलर के लिए अनइक्वल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। ये सभी के लिए क्या होता है, इक्वल ही रहता है। हमेशा क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल ही रहेंगे, ठीक। आगे हमारा टॉपिक आता है मिरर क्या है। मिरर क्या है, तो मिरर एक ऐसा सरफेस होता है जो हाईली पॉलिश्ड होता है। कितना हाईली पॉलिश्ड होता है, कैसा होता है, हाईली पॉलिश्ड होता है। पेंट से हाईली, जब जो आपके घर में मिरर्स होते हैं जो आप देखते हो उसको हम मिरर ही बोलते हैं, ठीक है, जो कि हाईली पॉलिश्ड होता है और जितनी लाइट उसके ऊपर पड़ती है सारी की सारी लाइट क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। ऐसा मिरर जो सभी लाइट्स को क्या कर दे, रिफ्लेक्ट कर दे। कोई ऐसी लाइट ना हो जिसको ट्रांसमिट कर दे, एब्जॉर्ब कर ले अपने अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जो लाइट को पता है क्या करते हैं, सारी लाइट तो रिफ्लेक्ट करते नहीं है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने सरफेस में। हाँ, सरफेसेस की बात कर रहा हूँ, मिरर की बात नहीं कर रहा, सरफेस की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे सरफेस होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब का मतलब होता है सोख लेना, ठीक है। कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ लाइट को अपने अंदर से दूसरी साइड ट्रांसमिट कर देते हैं और कुछ लाइट को ही क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वो हमारे परफेक्ट सरफेसेस नहीं होते, बट हमारा जो मिरर होता है ना, ये हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है और ये सभी लाइट को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो जो सरफेस जितनी ही देखो, जो सरफेस जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा उस सरफेस पे उतनी ही अच्छी इमेज बनेगी, क्लियर इमेज, ठीक है। जैसे आप मिरर में देखते हो आपका चेहरा एकदम क्लियर दिखता है ना, उसी पे डस्ट आ जाए तो प्रॉपर लाइट नहीं रिफ्लेक्ट कर पाता, इसलिए उससे क्या होता है कि आपका चेहरा धुंधला दिखता है, ठीक। सो मिरर हमारे कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं। एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है कि जो प्लेन मिरर्स होते हैं उनका जो सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो एकदम प्लेन होता है, एकदम ऐसे हाथ के जैसा क्या होता है, प्लेन होता है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम प्लेन मिरर। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल का मतलब आप समझते हो गोल, और सभी गोल चीजों का सरफेस कैसा होता है, कर्व्ड होता है। कैसा होता है, कर्व्ड होता है। इसीलिए स्फेरिकल मिरर वो मिरर है जिसका सरफेस क्या हो, कर्व्ड हो, ठीक है। अब इन्हीं स्फेरिकल मिरर्स में 2 पार्ट्स डिवाइड कर दिए गए, जिसमें उसने बोला एक तो होगा आपका कॉनकेव मिरर और एक होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब इनको कैसे याद कर सकते हो आप, ध्यान दो। कॉन्वेक्स मिरर जिसका सरफेस कैसा हो, आउटवर्ड कर्व्ड सरफेस हो। आउटवर्ड का मतलब कैसा होता है कि जैसे ये सरफेस है ना, तो ये वाला सरफेस, ये बाहर जो उभरा हुआ सरफेस है, तो अंदर से कैसा होगा, पॉलिश्ड होगा, अंदर से ऐसे 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 पॉलिश्ड होगा, और ये वाला सरफेस यहाँ लाइट पड़ेगी और ऐसे ऐसे रिफ्लेक्शन होगा। तो इसका सरफेस कैसा है, आउटवर्ड है। और आउटवर्ड कैसे दिमाग में ध्यान रखोगे, एक्स, इससे कॉन्वेक्स, वैक्स मतलब एक्स, एक्सटर्नल पार्ट। एक्स से आप क्या याद रखोगे कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आउटवर्ड सरफेस। आउटवर्ड कर्व सरफेस में, इसमें देखो 2 सरफेस है, एक तो इनवर्ड सरफेस है अंदर वाला, और ये जो बाहर वाला उभरा हुआ पार्ट है कौन सा है, आउटवर्ड सरफेस है। तो हमको ये ध्यान देना है कि कॉन्वेक्स मिरर का सरफेस कैसा होता है, आउटवर्ड सरफेस होता है, आउटवर्ड कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड है कि नहीं, तो जिस ऑब्जेक्ट का सरफेस कैसा हो, आउटवर्ड कर्व्ड सरफेस हो, उसको हम बोल देते हैं कॉनकेव मिरर। जिन मिरर्स का, कॉन्वेक्स मिरर, जिन मिरर्स का हमारा सरफेस कैसा हो, आउटवर्ड हो, कैसा हो, आउटवर्ड कर्व्ड सरफेस हो, उसको हम बोल देते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर। कॉनकेव मिरर उसका जस्ट अपोजिट। अगर आपको कॉन्वेक्स EX से याद है कि EX का मतलब एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब आउटवर्ड, तो आप कॉनकेव जस्ट उसका अपोजिट होगा ना, तो इसका कैसा सरफेस होगा, इनवर्ड कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है। तो ये आपके हो गए 2 टाइप स्फेरिकल मिरर की।
क्लियर है यहाँ तक? आगे आता है हमारा कि जो प्लेन मिरर होते हैं उनसे एक इमेज बनती है। प्लेन मिरर एक इमेज बनाते हैं। जैसे आप किसी शीशे के सामने खड़े होते हो तो आपकी जस्ट अपोजिट इमेज बनती है ना, तो उसी इमेज के बारे में हम कुछ बात करें कि इमेज बनती कैसी है, इमेज किस टाइप की बनती है। पहली चीज है कि इमेज आपकी वर्चुअल रहेगी, ये नहीं कि जो आप यहाँ हो इस शीशे में भी रहो, वर्चुअल है वो, तो वो लाइट से बनी हुई इमेज है ना वो, तो वो क्या है, वर्चुअल है, रियल इमेज तो नहीं है ना। रियल तो आप हो, जो शीशे में बनी वो आपकी एक वर्चुअल छाया है। क्या है? वर्चुअल शैडो है, इमेज है वो, ठीक है। तो इमेज कैसी होगी आपकी? वर्चुअल होगी। इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, आप जैसे खड़े होते हो वैसे सीधी इमेज बनती है ना एकदम। ये तो नहीं कि आप ऐसे और इमेज ऐसे टेढ़ी टेढ़ी बनी हुई है, ऐसा तो नहीं होता ना। इमेज कैसी होती है? एकदम सीधी। तो पहला पॉइंट हमको क्या बताता है कि इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा पॉइंट क्या है? साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जैसे आप किसी शीशे के सामने खड़े होते हो तो क्या ऐसा थोड़ी होता है कि आप 5 फुट के हो और शीशे में आप 4 फुट के दिख रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। आप ऑब्जेक्ट हो और जो शीशे में बन रही है वो इमेज है, दोनों का साइज क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का साइज क्या होगा? इक्वल होगा। तो दूसरा पॉइंट हमारा यही है कि साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। समझ में आएगा? थर्ड पॉइंट क्या है? इमेज फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर। अब आप मिरर के सामने खड़े हो तो ऐसा तो है नहीं कि इमेज जो है वो आपके पीछे बनेगी, नहीं ना। इमेज कहाँ बनेगी? उस मिरर पर भी नहीं बन रही, मिरर के भी जस्ट पीछे बन रही है, मिरर के दूर दिखती है इमेज हमेशा। ये तो है नहीं कि मिरर के बिल्कुल सरफेस पे इमेज बन गई, उसको पकड़ के निकाल लोगे आप, ऐसा तो नहीं होता ना। तो क्या होती है, जो इमेज बनती है प्लेन मिरर्स में वो मिरर के बिहाइंड में बनती है, मिरर के पीछे थोड़ा दूर, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है? इन्वर्टेड इमेज। अब इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड का मतलब ये होता है उल्टा। आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप उठाओगे अपना राइट, उठेगा आपका लेफ्ट, उल्टा दिखता है ना। इसीलिए वो क्या होती है? इमेज उल्टी। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। इरेक्ट, ये सारी मीनिंग से लिख लो अपनी में, कॉपी में लिख लें। इरेक्ट का मतलब सीधा, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, और वर्चुअल का मतलब होता है कि जो सिर्फ हमको, जिसको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं वर्चुअली। अब उसको झापड़ नहीं मार सकते हैं, उसको झापड़ तो नहीं मार सकते ना आप। ये तो है नहीं कि मेरे सामने मेरी इमेज जिसको झापड़ मारूंगी, वो वर्चुअल है, उसको आप झापड़ नहीं मार सकते, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट है, इसको नोट कर लो और फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है।